10 और एक्सरसाइज हो जाएगा 12.3 और क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे दिया है और √3 का भी मान दे दिया। चलते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं। यह समबाहु त्रिभुज बना दिए। समबाहु त्रिभुज में यह ए हो जाएगा, यह बी और यह सी हो जाएगा। इसका जो बीच का जो भाग है, यह बीच का भाग छायांकित भाग, इसी को निकालना है। तो पहले जो चीज दे दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ दे दिया है क्या, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे दिया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दे दिया है 17,320.5 17,320.5 इतना दे दिया है, ठीक है। 20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया। जब समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है तो हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। पहले समबाहु त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 अब चलते हैं यहाँ पर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान जो दे दिया है कितना, 17,320.5 बराबर √3/4 और A²। यही है, इसको इस तरफ लाते हैं। पहले √3/4 A² बराबर में 17,32.5। अब √3 का मान इसमें दे दिया है। √3 का मान जो दे दिया है √3 का मान 1.7320.5 यही दे दिया है। बट्टा में 4 और A² बराबर में यहाँ दे दिया है कितना, 17,32.0 अब चलते हैं यहाँ पे। इस पॉइंट को अगर हम उड़ाते हैं, एक पॉइंट की जगह पर 1 देंगे और बाकी अंक गिन के लिख देंगे 0। 1 2 3 4 5 को 0 डालेंगे। 1 2 3 4 5 अब गुने में तो 4 रहबे करेगा। A² हो गया, यह पॉइंट उड़ गया। और इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो बट्टा में कितना, यह भी आ जाएगा 10 हो गया। अब क्या है देखते हैं यहाँ पे। यहाँ बराबर के दोनों साइड में है, इसको यहाँ से यहाँ तक ला कैंसिल कर देंगे, काट देंगे। अब जो बचेगा उसको क्या करेंगे। अब यहाँ चलते हैं, 1 0 से 1 0 नीचे भी कट जाएगा, 1 0 कट जाएगा। तो ऊपर जो हो जाएगा A² बट्टा 4 गुने 10,000। 4 को 0 बच जाएगा ना, 10,000। और इधर बराबर में तो हमको डालना है कितना, 1 बट्टा अपना मन से 1 डाल देते हैं। क्रॉसिफिकेशन गुना करेंगे तो गुना जब किए कितना आ गया, A² बराबर 4। इसको 4 गुने 10,000 यही हो जाएगा। अब A² है तो A बराबर ये स्क्वायर है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, √4 गुने 10,000 हो गया।
अब इसका जो है वर्गमूल निकालना है। क्या करना है? वर्गमूल। गुना करके जब निकालेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए हम इसको क्या किए? गुना नहीं किए। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसको 100 और गुने 100 इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यह दूगो में से वर्गमूल में से क्या रूट में से एगो निकल जाएगा 2, और यह 100 में से दूगो में से 100 निकल जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना? 200। तो यह एक का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा? 200 आ गया। एक का मान 200। तो यह 200 जो आ गया वृत्त का, इसमें आप चलते हैं, वृत्त का क्या आ जाएगा? वृत्त का व्यास हो जाएगा। वृत्त का व्यास, यह 200 जो निकल गया ए का मान, भुजा का मान, तो वृत्त का क्या निकल गया? व्यास निकल गया। क्या निकल गया? व्यास। व्यास निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? त्रिज्या। क्या निकालना है? त्रिज्या। त्रिज्या जो होता है व्यास बट्टा 2 सूत्र होगा, यानी 200 बट्टा 2 कटेगा कितना? 100। तो 100 निकल गया क्या हमको? त्रिज्या। यानी आर का वैल्यूज हो जाएगा त्रिज्या बराबर कितना? 100। इसमें जो है 3 गो वृत्त दे दिया है। क्या दे दिया है? 3 गो वृत्त। तो 3 गो जब वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे आप। वृत्त का क्षेत्रफल पहले इसको उतार लो पहले, उसके बाद आगे बताते हैं। निकाल दिए थे कितना? 100। 100 निकल गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, लेंगे आप वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाता है यानी पाई आर स्क्वायर। पाई का मान जो इसमें दे दिया है, पाई का मान कितना दे दिया है इसमें? पाई का मान 3.14 गुने आर। आर का मान जो निकल गया है 100 यहाँ से। तो 100 गुने 100 लिखेंगे, स्क्वायर है तो एक डबल लिखेंगे। अब यहाँ चलते हैं। यहाँ पे यह पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 100 से 100 यह कट जाएगा। आ गया कितना? 314 और गुने 100 कितना आ जाएगा? 31,400 आ गया। 31,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो निकला 31,400। ठीक है, यह एक वृत्त का कितना का? एक वृत्त का। अब चलते हैं तीनों वृत्त का क्षेत्रफल। अब तीनों वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। एक वृत्त का तो पहले निकल गया था, एक वृत्त का निकल गया है 31,400 गुने 3 से गुना करेंगे, डबल जीरो उतार देते हैं। 4 दिया 12, हासिल 1, 3 1 4, 3 दिया 94,200। वृत्त पर वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकलेगा, इसको मिटा देते हैं। मान जो 100 हो गया था, यानी त्रिज्या बराबर 100 और थीटा का मान जो हो जाएगा, या समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री हो जाएगा थीटा का मान। अब चलते हैं त्रिज खंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक त्रिज्यखंड है, यहाँ पर क्या है? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, और इसमें 1 2 3 तीनों का निकालना होगा। तो एक त्रिज्यखंड का हो जाएगा कितना? 60 बटे 360 पाई का मान 4.14 और गुने आर का मान 100 गुने 100। यह पॉइंट उड़ाएंगे कितना हो जाएगा? 100। यह 0 100 कट जाएगा, 0 से 0 अच्छा 36, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 ना, इसको 100 हो जाएगा 57 हो गया ना। अब आ जाएगा यह कितना? 157 गुने में कितना?
100 और बट्टा में 3 3। और इसको कितना से गुना भी करना है? 3 से भिन्न गुना करना है, क्योंकि 3 जो है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यह 3 बटा में 3 है, यह 3 से 3 को इसको उड़ा देंगे तो आ गया कितना? 15,700 सेंटीमीटर। अब इसमें छायांकित भाग क्या लिखना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का तो पहले से ही क्षेत्रफल निकला है, 17,320.5 माइनस 15,700। इसको जो घटाएंगे तो यह निकल घटाए यहाँ पे, यानी इसको घटाए हैं तो आ गया कितना? 1620.5 16,000 या 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।